बेटा बेटी में फ़र्क क्यों किया जाता है? पापा पापा आप कहाँ हैं? ओहो ये क्या, आप तो फिर से पेपर लेके बैठ गए हैं। चलिए आपके लिए आपका मनपसंद सोहन हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म जिलेबी लाई हूँ। राधा कॉफ़ी बना रही है, चलो हम आनंद लेंगे अपनी कॉफ़ी पार्टी का। लेंगे। पीहू अपने दफ्तर से आकर अपने पिता मोहन जी से बोली। वे जानती थी उसके पिता अपने पश्चाताप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कपड़े चेंज करते हुए वो अतीत में खो गई। पीहू 3 बहनें और 1 भाई था। पहले 3 बेटियां थी, उसके बाद बेटा था। मोहन जी के साथ उनकी माँ रहती थी। बेटियों संग उनका स्वभाव बहुत खराब था। हमेशा उनको धुतकारती रहती थी और उन्हें कोसती रहती थी कि मेरे बेटे के सीने पर मूंग दलने को ये तीनों आ गई है। मोहन जी अपनी माँ के परम भक्त थे। उनकी नज़रों में माँ की हर बात सही थी। यही कारण था कि वो भी अपनी बेटियों को कभी प्यार से गले नहीं लगा सके। पीहू की माँ गंगा जी को भी सास के ताने दिन रात सुनने पड़ते थे। पीहू को वो घटना याद आ गई जब उसकी उम्र 6 वर्ष की थी और वे अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। घर आते ही देखा बरामदे में उसके पिता बैठे थे। तभी पीहू पीछे से आकर पिता की आंखें बंद कर बोली, पापा पहचानिए मैं कौन? आज आपकी क्लास में मैं फर्स्ट आई हूँ। उसने सोचा कि पापा खुश होकर उसे उसे इनाम देंगे, लेकिन पापा उसे डांटते हुए कहा, दिखता नहीं साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठा हूँ, मैं काम से जाना है। और बंदरिया सी चढ़ गई मेरे ऊपर, कहता हूँ नीचे उतर। पीहू की आंखों में आंसू आ गए और नीचे उतर आई। तब माँ गंगा जी से रहा ना गया। वे बोली, बेटी की पीठ नहीं थपथपा सकते ना सही, कम से कम यूं रुलाइए तो नहीं। बेचारी सिर्फ कहने ही तो आई थी, आप भी ना कहकर वे बेटी को पुचकारने लगी। सोहन के जन्म के बाद और गंगा जी के प्रयास से पापा में परिवर्तन आया। उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया कि तीनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। दादी और पापा के दुलार से भाई सोहन बिगड़ गया। ना तो उसका पढ़ने में मन लगता था और ना ही किसी अन्य कामों में। धीरे धीरे उसकी संगत भी बिगड़ गई। मात्र 15 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ये सदमा दादी सह न पाई, वो भी भगवान के पास चली गई। पीहू अपने माता पिता को हौसला देती। जब लोग पुत्र के जाने का अफसोस करते तो वो सबसे कहती, मैं पापा की नाजुक सी परी नहीं, उनका दाहिना हाथ हूँ। अब मोहन जी भी अपनी बेटियों में रमने लगे। उनको जितनी हो सके उतनी सहायता करते, प्रेरणा देते। पैसों का कोई अभाव तो नहीं था, इसलिए अच्छी से अच्छी परवरिश देने लगे। अब उन्हें बहुत पछतावा होता था कि उन्हें अपनी माँ की बातों में आकर अपनी की को बहुत अनदेखा किया। पीहू की दोनों बड़ी बहनें सरकारी नौकरी में अच्छे पदों पर नियुक्त हो गई। उनका धूमधाम से विवाह हो गया। इसी बीच गंगा जी एक रात जो जो सोई उठ नहीं सकी। मोहन जी टूटकर बिखर ही जाते अगर पीहू ने उन्हें संभाला ना होता। अब वो सबसे बड़े गर्व से कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, मैं अपनी बेटी पर गर्व करता हूँ। पीहू रात भर जगकर पढ़ाई करती तो मोहन जी भी जगते रहते। कभी उसे चाय बनाकर देते तो कभी बस संबल देने के लिए उसके पास बैठ जाते। पीहू की और मोहन जी भी मेहनत रंग लाई और उसकी एसडीएम के पद पर नियुक्ति हो गई। तो मोहन जी ने पूरे मोहल्ले वालों को मिठाई के डब्बे बांटे। पीहू की नियुक्ति दूसरे शहर में हो गई तो पापा ने अपना घर किराए पर उठा दिया और उसी के साथ यहाँ आ गए। यहाँ सरकारी बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन पापा जब अकेले होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। पापा आप वादा करिए कि पिछली बातों को दिमाग से निकाल देंगे, वरना मैं फिर शादी भी नहीं करूँगी। हाँ पीहू जिलेबी खाते हुए बोली। मोहन जी मुस्कुरा दिए। आखिर इस बिटिया का भी तो घर बसाना ही है।
जब बेटी का जन्म होता है तब किसको पता कि वे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट क्या क्या बन सकती है। इसलिए बेटी होने पर ऐसा ना सोचें कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ बेटा ही आपका साथ दे सकता है। बेटियां भी साथ दे